बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हुकार में। हम जिक्र कर रहे हैं दिल्ली के पालम इलाके में हुए हादसे को लेकर, और इस हादसे में तमाम बड़ी लापरवाहियां भी निकलकर सामने आई हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। मैं किरण जी आपके पास लौटना चाहूंगी क्योंकि जागरूकता की बात यहाँ कही जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर घनी आबादी वाले इलाके हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों के बीच फायर सेफ्टी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, घनी आबादी बिल्कुल सही कहा श्वासो जी ने कि पूरा घर बंद कर देते हैं और निकलने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता छोड़ते हैं। उनको लगता है जितना हिस्सा है उनका सारा इस्तेमाल मैं करूं। बिल्कुल ठीक है, छोटी जगह है, रहने वाले ज्यादा हैं, इस्तेमाल भरपूर होना चाहिए। लेकिन भरपूर के साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी अगर लाइट चली गई तब क्या होगा, या ऐसा हादसा जो हुआ है ऐसा हो गया तो क्या होगा। हमारे पुराने जो घर हुआ करते थे उनमें 2 आंगन होते थे। एक आंगन कहलाता था चौबारा और एक आंगन होता था जो अंदर होता था। चौबारा मीन्स घर के लड़के और जितने भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर बैठ सकते हैं वो चौबारे में बैठते थे, और घर की औरतों को अगर खुला चाहिए तो वो आंगन में बैठती थी। कितना अच्छा सिस्टम होता था, किनारे किनारे रूम्स होते थे और बीच में आंगन होता था। कोई भी अगर ऐसा हादसा होता है तो एटलीस्ट आंगन है, बचने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आंगन है। और तब तो चूल्हों में खाने बनते थे तो आग लगने की संभावनाएं भी रहती थी। अभी तो वो सारी संभावनाएं ठीक कम होती जा रही हैं, पर समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि आज जो भी बिल्डर्स हैं, जो भी प्लॉट काटने वाली एजेंसीज हैं, जो बड़े बड़े ये रियल एस्टेट के लोग हैं, वो छोटे छोटे प्लॉट्स काट देते हैं और रोड्स जो हैं, वो रास्ते जो हैं बहुत छोटे छोटे देते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो लो मिडिल क्लास फैमिली है, वो ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, छोटा प्लॉट से ही हमारे पास छत तो हो जाएगी, इसलिए वो ऐसी जगहों में जाके घर बनाती है। और जब वो घर बनाती है तो उसको लगता है कि जितनी जमीन लिए उसका भरपूर इस्तेमाल हो जाए। भरपूर इस्तेमाल के चक्कर में वो रूम्स को बढ़ाती जाती है, खुला एरिया कम करती जाती है। उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि उसको हर कमरे के लिए लाइट चाहिए। ये एक बड़ी असुविधा वाली चीज होती है कि हर जगह वो खिड़की लगा भी देगा तो रोशनी कहाँ से जाएगी, क्योंकि रोशनी तो आउटर वॉल से ही जानी है। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि जो नगर निगम है, नगर निकाय है, और जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं जो शहरीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, उनको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। नगर निगम सिर्फ टैक्स लगाती है, टैक्स वसूलती है, क्या उसने कभी उस बिल्डिंग के अंदर जाके किसी भी घर में कोई चेकिंग करी? कभी नहीं करती। डेवलपमेंट अथॉरिटीज परमिशन दे देती हैं, मकान नंबर अलॉट कर देती हैं, रोड्स के लिए कर देती हैं, बट कभी अंदर जाके नहीं देखती हैं कि जो नक्शा सबमिट किया गया है क्या उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बिल्डिंग की जो तैयारी की गई है, जो बनाई गई है, क्या उस नक्शे के हिसाब से है? मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, कभी यानी कि होता है। कहीं ना कहीं तो कहीं लापरवाही या कुल मिलाकर प्रशासन की है। अगर बुधवंत जी मैं आपके पास आना चाहूँ और पूछना चाहूँ कि अवैध निर्माण जो होते हैं वहाँ नियमों का उल्लंघन होता है, और जिस तरह से हादसा हुआ, आगे प्रशासन को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की लापरवाही आगे भविष्य में ना हो? अभी भी वक्त है संभलने का, क्योंकि लगातार अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, अभी आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी भी होगी। ऐसे में आग के जो आग लगने के हादसे हैं, घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ेंगी। तो ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, अभी हादसा हुआ है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए अभी मैं तो चाहूंगा एक एसआईटी स्थापन करना चाहिए जिसमें नगर निगम का ऑफिसर हो, टाउन प्लानिंग के ऑफिसर हो, पुलिस के ऑफिसर हो, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर हो, इलेक्ट्रिसिटी के इंजीनियर हो, और इसने जितने ये एरिया में पूरा दिल्ली के एरिया में अब बड़े जो भी सबसे जहाँ प्रत्येक उसको डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, घर में जाके फिजिकली चेक करना चाहिए, इसकी परमिशन कितनी है, कितना इसका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ फायर ब्रिगेड है क्या नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट हुआ क्या नहीं। हर एक अगर उसमें कोई भी गलती है और कोई भी उसमें अगर वो कमी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा उसमें वहां का कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, जो हमेशा होता है, जो चलता है, क्या फर्क करता है उसमें। और यहाँ आगे चल इतना बड़ा हादसा बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इसलिए एक्शन लेने की जरूरत है, और यहाँ तमाम जो मानक हैं उन्हें सुनिश्चित करना होगा प्रशासन को ही। सुनील जी, जिस तरह से किरण जी कह रही थी कि गांव में ऐसे घर होते थे जहां आंगन होते थे, चबूतरे होते थे, जहां काफी जगह भी होती थी, लेकिन यहाँ शहरों की अगर बात कर ली जाए, कंजस्टेड एरिया की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ किस तरह से मैनेज किया जा सकता है छोटी जगह में? देखिए, छोटी जगह में भी जैसे
आपने कहा कि पहले जो पुराने घर थे उसमें 2 आंगन होते थे। आज वो शायद 2 आंगन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे प्लॉट हैं। जी। लेकिन फ्रंट में कुछ जगह और कुछ जगह बैक में तो हमेशा छोड़ सकते हैं। देखिए अभी मैं काफी टाइम से 30-32 साल हो गया काम करते हुए, मैंने लोगों के यहाँ देखा कर्टन्स डबल लेयर में लगाते थे, खिड़कियां नहीं खोलते थे। जी। आपने अगर ध्यान दिया, कोविड टाइम पे डॉक्टर्स ने कहा कि कमरों में क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, जो हमारे यहाँ शुरू से है कि बिना क्रॉस वेंटिलेशन के आप रह रहे हैं तो हेल्दी एयर नहीं मिल रही आपको। तो ये हमको, फिर मैं ये कहूंगा कि सरकारें, व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा अपना काम करेंगे, लेकिन केवल इनके अपने काम करने से हम समस्या का निदान तब तक नहीं पाएंगे जब तक हम खुद ना जागरूक हो जाएं कि साहब इससे मेरे को दिक्कत बिल्कुल, है, यानी कि इससे कहीं ना मेरे कहीं जो लोग ऐसी जगहों पे रह रहे हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है, उनको अपने लिए कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा